तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से शांति वार्ता हो सकती है। इस वार्ता में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका से प्रेसिडेंट ट्रंप के सबसे भरोसेमंद विटकॉफ और कुशनर शामिल हो सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वांस को स्टैंड बाय पर रखा गया है और इस मुलाकात के लिए ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। उनके साथ एक डेलीगेशन भी पहुंचा है। वहीं विटकॉफ और कुशनर भी अमेरिका से रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जेडी वांस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच ये दूसरे दौर की वार्ता कब होगी, इसका एजेंडा क्या होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता का रास्ता राष्ट्रपति ट्रंप के अनिश्चित काल के लिए सीज़फायर बढ़ाए जाने के फैसले के बाद ही निकल पाएगा। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा अमेरिका से जो डेलीगेशन है वो कब तक निकलता है। जेडी वांस इस बार सेकंड राउंड की मीटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। हालांकि सेकंड राउंड की मीटिंग कब होगी दोनों देश के बीच, क्या एजेंडा रहने वाला है, क्या शर्तें रखी जाएंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, इसको लेकर के अभी फिलहाल कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि अनिश्चितकाल के लिए सीज़फायर का ऐलान ट्रंप जब तक नहीं कर देते, जब तक पूरी तरह से नाकेबंदी अमेरिका नहीं हटा देता, तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी। अगर बातचीत हुई भी तो किसी नतीजे पर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि जो हलचल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हो रही है, जो अरब सागर में हो रही है, उसको देखते हुए ईरान काफ़ी खफा है और बार बार अमेरिका से यही दरख्वास्त की जा रही है, यही बयान दिया जा रहा है कि धमकी के बीच बातचीत नहीं हो पाएगी। और इस बीच आप बातचीत भी कर रहे हैं, अमेरिका लगातार धमका भी रहा है। अमेरिका ईरान में फिर होगी शांति वार्ता। पाकिस्तान पहुंचे ईरानी वार्ताकार, यूएस डेलीगेशन का इंतजार। वार्ता से पहले ट्रंप की दो टूक, नो न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांति वार्ता फेल होने के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच वार्ता होने जा रही है। दूसरे दौर की वार्ता भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ही होगी। वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अपने डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने स्वागत किया। माना जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की यात्रा ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर बातचीत फिर से शुरू करने की पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। इस्लामाबाद के अपने दौरे से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को के सही समय पर दौरे पर जा रहा हूं। मेरे दौरे का मकसद हमारे पार्टनर्स के साथ बायलैटरल मामलों पर करीबी तालमेल बिठाना और इलाके के डेवलपमेंट पर सलाह मशवरा करना है। हमारे पड़ोसी हमारी प्राथमिकता हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से इस वार्ता के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भरोसेमंद दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेज रहे हैं। अमेरिका के ये दोनों वार्ताकार पाकिस्तान में ईरान की टीम के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, उन्हें स्टैंड बाई पर रखा गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान सरकार को एक और मौका देना चाहते हैं। Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time.
इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ईरान में इस वक्त नेता कौन है हमें पता नहीं है। यही वजह है कि वार्ता में इतना वक्त लग रहा है। They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in. They're all gone. And now you have the third group. And they're a little concerned about being gone, too. इस बीच अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की वार्ता से पहले होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने नाकेबंदी और सख्त कर दी है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमेरिकी नौसेना की परमिशन के बिना कोई भी जहाज होर्मुज से दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकता। अमेरिका नाकेबंदी को और पुख्ता करने के लिए जल्द ही यहाँ एक और विमान वाहक पोत तैनात करेगा। The United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. Not only is the blockade growing, in fact, a second aircraft carrier will join the blockade in just a few days. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control, nothing in, nothing out. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोई निश्चित तारीख अभी तय नहीं हुई है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के बयान से साफ है कि अगर दूसरे दौर की वार्ता भी फेल हुई तो होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में जबरदस्त तनाव हो सकता है। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर छावनी बन गई है। अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ता को फिर से शुरू कराने की कोशिशों के बीच शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कड़े पहरे और सड़कों की नाकेबंदी ने आम नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग अपनी ही राजधानी में खुद को कैद महसूस कर रहे हैं। कारोबार ठप है, जरूरी सामानों की किल्लत हो गई है और आम जनता के बीच प्रशासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद पूरे शहर को सुरक्षा के कड़े घेरे में रखा गया है। तो लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये मेन जो है रोड जो है ये बंद है। तो सबसे मेन मसला जो है ये रोडों का है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये रोड बंद है और वफद का भी कोई पता नहीं है कि आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर आ रही है तो अच्छी बात है। तो हमारी हुकूमत से ये दरखास्त है कि जब जो वफद आ रही है जल्द से जल्द आ जाए ताकि आवाम का जो मसला है ये हल हो जाए। अमेरिका ईरान के बीच में मध्यस्थता की पहल करके पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि ईरान अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप पाकिस्तान पर बार बार ईरान को झुकने का दबाव डाल रहे हैं।